हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुग्रेड। सो आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए? तो आज हम लेके आए हैं वन शॉर्ट वीडियो। किसका? सो आईसीएसई का चैप्टर 4 इन केमिस्ट्री। क्या है वो चैप्टर 4? तो वो है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम क्या देखने वाले? तो हम यहाँ पे देखेंगे फटाफट से वन शॉर्ट चीज़ें, रिवीजन देखेंगे, जिससे आपको आपके एग्जाम्स में कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर। सो व्हाट इज देयर इन दिस वन शॉट? तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्या है इंट्रोडक्शन में, क्या सीखेंगे इंट्रोडक्शन में? तो पहले आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ व्हाट इज देयर इन दिस? सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्दर दो कैटेगरीज है। क्या है वो दो कैटेगरीज? तो एक है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस में? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या इन्वॉल्व करता है? तो ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इन्वॉल्व द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन कंपाउंड। अभी क्वेश्चन ये है कि हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की जरूरत क्या है? तो जरूरत ये है कि सपोज मैंने आपको दे दिया एक कंपाउंड और मैंने आपको पूछा कि मुझे बताओ इसके अंदर कौन सा कैटायन है, बताओ इसके अंदर कौन सा एनायन है। तब आप उस समय किसका यूज करेंगे? तब आप उस समय क्वालिटेटिव एनालिसिस का यूज करेंगे। आप देखेंगे कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, तो हम देखेंगे कलर क्या है, हम देखेंगे कि क्या इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर कंपाउंड में कौन सा कैटायन, कौन सा एनायन क्या प्रेजेंट है। इट मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब आप एक अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वेरी गुड। नाउ दूसरा क्या टाइप है? तो दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर यहाँ पे आप देखो तो वर्ड यूज किया गया है क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी, यानी वो आपको पूछ रहा है इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन, मतलब मेरा कितना क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड है, जो कंपाउंड मैंने आइडेंटिफाई किया है उसका कितना क्वांटिटी है। क्लियर? तो दोनों डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव। अगर मैं आपको इसको डीप में दिखाऊं कि डीप में क्या है हमारे पास, तो डीप में ये है कि आपका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, अगर मुझे पता करना है विद द हेल्प ऑफ अ रिएजेंट, तो मैं कैसे पता करूंगी? सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। कैसा डिफरेंस? ये कहाँ से आया डिफरेंस? तो डिफरेंस ये है बच्चे लोग कि आपको पता है कि आप कभी भी कोई रिएक्शंस करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर रिएक्टेंट होता है। तो ये रिएक्टेंट, तो इसकी जैसा ही मैम वर्ड लग रहा है हमको रिएजेंट। क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेरा रिएक्टेंट और रिएजेंट सेम है? तो एब्सोल्युटली नहीं। आपका रिएक्टेंट ऐसा चीज है जो आप रिएक्शन में देखोगे तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, बट रिएजेंट ऐसा चीज है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। क्या देने में? ये बताने में कि तुम्हारा जो अंदर कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है। तो कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रिएक्टेंट इज अ डिफरेंट चीज एंड योर रिएजेंट इज अ डिफरेंट चीज। आप कभी भी चीजों को सेम नहीं लिख कर आएंगे कि रिएक्टेंट मतलब सेम, रिएजेंट मतलब सेम, दोनों डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस इज द आइडेंटिफिकेशन, एज आई टोल्ड यू, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस बाय कैरिंग टेस्ट। विच टेस्ट? केमिकल टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लैब में केमिकल प्रोसीजर हो रहा होगा, टेस्ट हो रहा होगा। वो टेस्ट से हम बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? तो ऐसी चीज हम डालेंगे जिससे मुझे ये पता चलेगा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट एक सब्सटेंस है। देखो देखो क्या है रिएजेंट? सब्सटेंस है दैट रिएक्ट। क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? विथ अनदर सब्सटेंस। मान लो तुमने रिएक्टेंट रखा और उस रिएक्टेंट के साथ मैं कुछ और डाल देती हूँ, कुछ और चीजें ऐड
ऐड कर देती हूँ, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया और तुमको एक ऐसी चीजें मिल गई जिससे तुमको ये पता चला, ओ ये मिला मतलब ये प्रेजेंट होगा अंदर, वही है तुम्हारा रिएजेंट। तो कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या दिया बच्चे लोग टॉपिक देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस विथ रिएजेंट, दैट इज क्या होता है। तो हमारे लेबोरेटरी में क्या प्रेजेंट है, तो हमारे लेबोरेटरी में एक अल्काइल्स प्रेजेंट है। अगर आपको याद हो तो आपने एक पढ़ा होगा टर्म ऐसा बोलता है कि आपके पास है बेस क्या होता है, तो बेस आपको पता है कि क्या करेगा, OH माइनस लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा, यस OH माइनस लिबरेट करेगा। तो ये अल्काइल्स क्या होते हैं, तो अल्काइल्स बच्चे लोग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो होते तो वो बेस ही है, होते क्या है वो बेस ही होते, बट ये क्या करेंगे, ये करेंगे कि आपने जैसे ही बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने पानी में इसको अल्काइल्स को डाला, तो ये क्या करेंगे, ये आराम से मिक्सचर हो जाएंगे, बोलेंगे यस मुझे तुम्हारे साथ घूमना पसंद है, मुझे तुम्हारे साथ इन्वॉल्वमेंट पसंद है, यही इन्वॉल्वमेंट वो दिखाएंगे यहाँ पानी में, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, उसी को तुम कहोगे अल्काइल्स, ठीक है। और तुम्हें ये याद रखना होगा कि जो आपका अल्काइल्स होता है वो हमेशा बेस होता है, जो आपका अल्काइल्स होता है बेस होता है, पर सारे बेस तुम्हारे अल्काइल्स नहीं होते हैं। So look over here, what is that? Alkyls are important laboratory reagent. Yes, ये नहीं होगा तो मैं नहीं बता सकती कि मेरे कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, किसका मिक्सचर है, क्या कंपोनेंट है, ठीक है। फिर क्या दिया है देखो, when they are added to certain salt solution, मान लो मैंने कोई एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, कोई भी एक सॉल्ट ले लिया, अब तुमको ये तो क्लियर है कि सॉल्ट मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कैटायन हुआ, एनायन हुआ, तो मैंने क्या किया, बीकर लिया, बीकर में सॉल्ट डाला, उसका मस्त एकदम अच्छे से सॉल्यूशन बना दिया। जैसे ही मैंने उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर क्या हुआ, मैंने उसके अंदर एक रिएजेंट डाला, मैंने देखा आज तो मुझे पता चल ही जाना चाहिए कि ये मिक्स होगा या इसके अंदर कौन प्रेजेंट है। जैसे कि आपके टीचर्स आपको टेस्ट करते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी और को क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ तुम थे क्या वो मस्ती में, तो तुम क्या करते, बहुत इंटेलेक्चुअली अपने चीज़ों को सेपरेट कर देते, बोलते नहीं 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 हम नहीं है। यहाँ वही रिएजेंट बताएगा कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है। तो कैसे बताएगा, देखो लिखा है वहां पे कि वो ऐसे बताएगा कि वो तुम्हें कुछ ना कुछ कलर दे देगा। ओ जैसे आपको कोई आपने गड़बड़ की हो और आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि तुमने किया है, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, चेंज होते थे, तो पता चल जाता है यस यू वर दैट। यहाँ पे भी सेम उसके कलर्स चेंज होंगे। और क्या देखोगे, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। आई होप आपको पता होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। अगर मैं देखूं प्रेसिपिटेट के बारे में, तो प्रेसिपिटेट ऐसा सब्सटेंस है कि जो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, जो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल, जो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। फिर ऑफ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म, यानी मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे वो कैसे रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। वहां से मैं ये बता सकती हूँ कि ओके इसके अंदर ये प्रेजेंट है। चलो मूविंग ऑन फर्दर, क्या देख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे पूरे मेथड्स देखेंगे कि अगर मैं सॉल्ट को रिएक्ट कर रही हूँ मेटल के साथ, अगर मैं अल्काइल्स के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और वो प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो प्रेसिपिटेट है, क्या वो कलर्ड फॉर्म है, तो वो तुमको याद करना है, ठीक है। देखो यहाँ क्या दिया है, एक्शन ऑफ अल्काइल्स ऑन सर्टेन मेटल्स, मतलब मुझे क्या समझ आया, मुझे ये समझ आया कि सपोज मैंने कोई मेटल्स लिया है, उसके अंदर अगर मैं अल्काइल्स ऐड कर रही हूँ, तो ऐसा ये अल्काइल्स कैसे काम करेगा, तो ये अल्काइल्स काम करेगा रिएजेंट की तरह। कैसे काम करेगा, रिएजेंट की तरह। अगर मैंने अल्काइल्स डाला तो क्वेश्चन अराइजेस क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको या तो प्रेसिपिटेट मिलेंगे या तो आपको कलर मिलेगा। अगर ये दोनों चीजों में से आपको कुछ भी मिल रहा है तो तुम पता कर लोगे, अच्छा ये रीजन था कि दाल काली थी। तो यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, सर्टेन मेटल्स लाइक जिंक हो गया, कौन है जिंक, एल्यूमिनियम, यानी तुमने Zn ले लिया मेटल्स में, तुमने Al ले लिया मेटल्स में, तुमने लेड ले लिया, ये क्या करने वाले हैं, तो ये क्या करेंगे,
ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक अल्काइल्स, अभी तुमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कॉस्टिक है। व्हाई वी आर यूजिंग दैट वर्ड, वी आर यूजिंग बिकॉज हमें पता है कॉस्टिक का मतलब होता है कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम कॉस्टिक अल्काइल्स यूज कर रहे हैं। एंड कौन है वो लोग हैं NaOH, KOH। तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये तुमको क्या देंगे, ये तुमको सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। क्या देंगे, ऐसा सॉल्ट जो सॉल्युबल होगा और क्या लिबरेट करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस। क्या लिबरेट करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल प्रिपेयर किया है, जहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लिया है मेटल एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने लिया है अल्काइल एज आई हैव टोल्ड यू। क्या बनेगा, तो सॉल्ट बनने वाला है। मैंने भी बताया कैसा सॉल्ट बनाओगे आप लोग, तो सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा। और उसके साथ मैंने आपको ये बताया कि क्या रिलीज होगा, तो हमने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो लुक ओवर हियर, मेटल में क्या क्या लिया है मैंने, तो लिया है मैंने जिंक लिया है, Al लिया है, लेड लिया है। उन सबको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगी, तो कॉस्टिक अल्काइल्स। और वो कौन है, वो है आपका NaOH, KOH। तो मैं दोनों में देखूंगी कि अगर मैंने NaOH के साथ, अगर मैंने KOH के साथ रिएक्शन किया है तो मुझे कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो क्या उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे यस ऑब्वियसली हमने Zn ले लिया। Zn के साथ किसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो Zn के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखो यहाँ पे लगा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो उसका कंडीशन एकदम गर्म है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पे मैंने बाजू में लिखा हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब Zn के साथ मैंने लिया है NaOH। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हो आप क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा आपका Na2ZnO2। तो क्या हो रहा है, यानी Na किसके साथ जुड़ गया, ये नहीं, ये देखो Zn यहाँ पे चला गया और क्या बन रहा है, तो 2 टाइम्स Na2ZnO2। इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। और अगर इसके कोई कलर के बारे में आपसे पूछ ले तो आप क्या लिख के आओगे, कलरलेस। और क्या लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन, यस ऑब्वियसली लिबरेट हो रहा है। यहाँ से आपका जो 2H है वो क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा। और हाइड्रोजन गैस को आप लिबरेशन कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अपरवर्ड साइड मतलब गैस रिलीज हो रहा है, डाउनवर्ड साइड मतलब ये हो रहा है तुम्हारा पीपीटी। ये आपको पता होना चाहिए। अगर डाउनवर्ड साइन है तो इट रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, अपवर्ड साइन मतलब वो बता रहे हैं यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, सोडियम जिंकेट बन गया। यहाँ पे देखो जिंक लिया है हमने, उसके साथ क्या लिया है, KOH लिया है। क्या हो जाएगा, ये K इसके साथ जुड़ जाएगा जिंक के साथ, क्या बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो ये बनेगा पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट। इस ये भी कैसा अपीयरेंस देगा आपको, कलरलेस, यानी कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये कैसा सॉल्ट है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। यहाँ क्या रिलीज होगा आपका, हाइड्रोजन गैस। आ जाओ नीचे आ जाओ Al के पास। अब Al क्या ले रही हूँ, तो मैंने चलो मान लो मैंने यहाँ पे 2 Al ले लिया, 2 मोल्स ऑफ Al लिया। और उसके साथ ये क्यों लिखा है मैंने, तो मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ, अल्काइल के साथ, तो उस समय मुझे कोई एक कंडीशन मेंटेन रखनी है। कौन सी कंडीशन है वो, तो कंडीशन है तुम्हारा, तुम ले रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड बट उसके अंदर तुमने लगाया है H2O, लेकिन वो होना चाहिए बॉइलिंग कंडीशन में। तो याद करेंगे वापस, अगर हम Al ले रहे हैं तो वहां पे कंडीशन हम लेंगे बॉइलिंग। कैसा कंडीशन लेंगे, बॉइलिंग कंडीशन। तो ये तुम्हारा हो गया 2NaOH प्लस 2H2O। क्या मिलेगा तुमको, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा सोडियम एज इट इज रहेगा। ऊपर भी देखा हमने एज इट इज था, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड हो गया, Al ऐड हो गया, यानी तुम्हारा एक मेटल ऐड हो गया। O2 लगा दोगे, ठीक है, O2 लगा दिया आपने, तो क्या बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, जिसका कलर कैसा होगा, कलरलेस। मतलब मुझे क्या ऑब्जर्वेशन आया, मुझे ये ऑब्जर्वेशन आया कि जब जब मैंने मेटल को अल्काइल के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे सॉल्ट मिला, तो वो सॉल्ट मिला मुझे सॉल्युबल सॉल्ट मिला। और उसके साथ क्या इवॉल्व हुआ, तो उसके साथ H2 इवॉल्व हुआ। क्या इवॉल्व हुआ, H2O इवॉल्व हुआ, H2 इवॉल्व हुआ। फिर क्या ले रहे, Al ले रहे, क्या ले रहे, पोटेशियम हाइड्रोक्स,
साइड, ठीक है। फिर क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, उसको भी बॉइलिंग कंडीशन में लिया। मतलब अगर मुझे कभी भी एल्युमिनियम के साथ मेटल क्या लिया, एल्युमिनियम, उसके साथ क्या ले रही हूँ मैं, अल्काइल ले रही हूँ, तो वो कैसा कंडीशन होगा, बॉइलिंग। कैसा होगा, बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग कंडीशन होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखो 2KlO2 पोटेशियम मेटा एल्यूमिनियम मेट, कलर क्या है इसका, कलरलेस है, इवॉल्व क्या होगा बच्चे लोग, 3H2O। सेम यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या लिया हुआ है हमने, लेड लिया हुआ है, यहाँ पे भी लेड लिया हुआ है। एक बार हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, एक बार हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। जब मैं सोडियम, जब मैं पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, तो सोडियम एज इट इज, यहाँ पे लेड आ जाएगा, यहाँ पे O2, तो कौन बेचारा बचा था, H2O, वो क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा, उसका नाम लिखा है सोडियम प्लम्बाइड, और कलर क्या है उसका, कलरलेस। सेम यहाँ पे आ जाओ, लेड लिया आपने, 2KOH लिया, ठीक है, क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपका पोटेशियम, यहाँ पे आपका लेड, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, क्या हो गया ये, पोटेशियम प्लमाइड कलरलेस H2। और अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो जब भी मैं किसी मेटल को अल्काइल्स के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो सॉल्युबल सॉल्ट दैट विल बी कलरलेस एंड इवोल्यूशन ऑफ क्या मिलेगा मुझे, हाइड्रोजन गैस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्शन ऑफ अल्काइल्स ऑन मेटल ऑक्साइड। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड होता क्या है। तो अगर मैं किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो प्रोडक्ट मिलता है मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड का एक नेचर है। कैसा नेचर है, जैसे आपका नेचर होता है, ठीक है, वैसे यहाँ मेटल ऑक्साइड का नेचर है। तो मुझे ये पता चला कि मेरे जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैं वो कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के। तो वो क्या करेंगे, तो देखो क्या कर रहे हैं, दे डिसॉल्व इन वाटर। यानी अगर तुमने एक बीकर कंसीडर किया, उस बीकर के अंदर क्या ले लिया, तो मेटल ऑक्साइड ले लिया। क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड। कैसे बनेगा ये मेटल ऑक्साइड, तो अभी आपको बताया, मेटल प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है वो क्या करेंगे, तो ये पूरे पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो गए। जैसे ही ये पानी में डिसॉल्व हुए तो मुझे आइडिया आया, ओ इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है बेसिक। कैसा नेचर है, बेसिक, ठीक है। जैसे ही डिसॉल्व हुए क्या बना लेंगे, तो ये बनाएंगे हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड। यस, सो क्या लिखा है देखो, दिस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज एसिड बट डू नॉट रिएक्ट विद बेस। नाउ एम्फोथेरिक, जब भी ये वर्ड तुमको देखने को मिले एम्फोथेरिक, तो तुमको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे लोग ना जो एसिडिक है ना जो बेसिक है। देखो, एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर दोस कंपाउंड, क्या करेंगे ये, तो विच रिएक्ट विद बोथ, किसके साथ, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको टेबल फॉर्म में क्या लिया है मैंने, एम्फोथेरिक ऑक्साइड यानी यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ठीक है। फिर क्या लिया यहाँ पे, देखो क्या बनेगा, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, अल्काइल लोगे, ठीक है, और क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट और वाटर। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया हमने, ठीक है, या तो आप ले लो जिंक हाइड्रोक्साइड, चीजें कोई भी ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड लो या हाइड्रोक्साइड। अब जब मैंने यहाँ पे लिया है जिंक ऑक्साइड, उसको मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या मिल रहा है मुझे, जो अभी आपने पीछे देखा, चीजें तो वही मिल रही है। क्या मिल रहा है, देखो Na2ZnO2, ये क्या है आपका, सोडियम जिंकेट। बट फर्क तो यही है कि वहां मिल रहा था तुमको H2, यहाँ मिल रहा है तुमको
H2O, वहां मिल रहा था H2, यहाँ मिल रहा है H2O। देखो वापस जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड लिया है, ठीक है, यहाँ पे किसके साथ, KOH के साथ रिएक्ट करवा लिया, क्या मिल गया, पोटेशियम जिंकेट मिल गया, क्या लिबरेट हो गया, वाटर लिबरेट हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ले लो, देखो Al2O3 क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिल गया मुझे, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कैसा होगा, अपेरियंस, कलरलेस, अभी हमने सब देखा है, लिबरेट क्या होगा, H2O लिबरेट होगा। यहाँ आ जाओ, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लो या तो हाइड्रोक्साइड, यहाँ मैंने क्या लिया है, ऑक्साइड लिया है, किसके साथ रिएक्ट करवाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या मिला, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट, कलरलेस, क्या लिबरेट हो रहा है, वाटर लिबरेट हो रहा है। लास्ट नॉट द लीस्ट, लेड ऑक्साइड ले लो, एक बार लेड ऑक्साइड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ, एक बार आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओ, क्या मिलेगा, सोडियम प्लम्बेट, क्या मिलेगा, पोटेशियम प्लम्बेट, क्या लिबरेट होगा, H2O, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। ओहो, यानी मैंने लिया है बीकर के अंदर क्या लिया है, तो इसके अंदर मैंने एक सॉल्ट ले लिया, क्या ले लिया बच्चे लोग, सॉल्ट ले लिया। अब मैंने उसका क्या बनाया, तो मैंने उसका बना दिया सॉल्यूशन, क्या बनाया, सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्ट के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने वाटर ऐड किया, ये तुम्हारा सॉल्यूट, ये तुम्हारा सॉल्वेंट मिलके क्या बना दिए, सॉल्यूशन, क्या बना दिए, सॉल्यूशन। तो क्या लिखा है, अगर ये सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन है मेरे पास, और उसके अंदर अगर मैं डाल रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या डाल रही हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या फर्क देखने मिलेगा, क्या चेंजेस होगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि ये वाला मेरा पोर्शन कैटायन, ये मेरा जिंक है या मुझे कॉपर मिल रहा है, कैसे पता चलेगा। तो देखो, व्हेन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप बोलते हो कॉस्टिक सोडा, क्यों कॉस्टिक वर्ड बताया है, कोरोजिव नेचर में होता है, ठीक है। सॉल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी तुमने बीकर लिया, बीकर के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और धीरे धीरे ड्रॉप वाइज क्या ऐड कर रहे हो, तो NaOH ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, तो NaOH ऐड कर रहे हो। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, द मेटल हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेट, यानी यहाँ पे जो तुम्हारा मेटल है किस फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा, तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड तुमको प्रेसिपिटेट देगा। मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब तुमको क्या देगा, प्रेसिपिटेट। देखो यहाँ पे टेबल फॉर्म में क्या दिया हुआ है, मान लो सॉल्ट सॉल्यूशन ये है तुम्हारा, डन, ठीक है। यहाँ क्या ले लिया मैंने, मेटल हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तुमको बाहर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ क्या ले लिया मैंने, तो सॉल्ट फॉर्म इन द सॉल्यूशन, यानी तुम्हारे अंदर सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सॉल्ट बन रहा है वो यहाँ लिख दिया। और क्या लिखा है, तो कलर ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। अगर आप कलर ऑफ प्रेसिपिटेट देख रहे हो तो तुमको आइडिया आ जाएगा। और ये देखोगे कि अगर मैं इसके अंदर बहुत सारा अल्कली डाल देता हूँ, बहुत सारी चीजें ऐड करता हूँ, बहुत ड्रॉप डालता हूँ, तो क्या वो सॉल्युबल है या नहीं है, ठीक है। यही तुमको यहाँ से पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या ले लिया है, मान लो मैंने कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, ठीक है, CnO3, क्या हो जाएगा, तो जैसे ही CnO3 के अंदर तुम क्या ऐड करोगे, तुम ऐड करोगे NaOH, क्या ऐड करोगे, NaOH, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से दूर, ये यहाँ से दूर, क्या होगा, तो Na किसके साथ चला जाएगा, किसके साथ, तो NO3 के साथ चला जाएगा, कैल्शियम किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड के साथ चला जाएगा, तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। सॉल्ट अंदर क्या रह जाएगा, तो NaNO3, Na कहाँ से आया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, नाइट्रेट कहाँ से आया, तो तुमने सॉल्ट सॉल्यूशन में कैल्शियम सॉल्ट में क्या लिया था, कैल्शियम नाइट्रेट लिया था कि नहीं लिया था, तो ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट बाहर। कैसा अपीयरेंस होगा, तो ये स्प्रेंटली सॉल्युबल होगा, यानी पूरी तरीके से नहीं,
थोड़ा बहुत, जैसे आप हमारी बातों से थोड़ा बहुत कन्विंस होते हो उसी तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ फिर, क्या है हमारे पास, आयरन टू सॉल्ट, यानी मान लो कि मैंने ले लिया FeSO4, क्या ले लिया, FeSO4, क्या ऐड किया इसके अंदर ऐड किया NaOH, क्या ऐड किया NaOH, दोनों के बीच में ब्रेकअप, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो जरा एक बार, ये आपका FeSO4, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप। अब क्या होगा, Fe चला जाएगा OH के साथ और बेचारा सल्फेट को गुजारा करना पड़ेगा सोडियम के साथ, तो मुझे यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा Na2SO4, पर प्रेसिपिटेट मिलेगा FeOH ट्वाइस का, किसका मिलेगा, FeOH ट्वाइस का। तो किस तरह का प्रेसिपिटेट है वो, डर्टी ग्रीन कलर। और मैंने जो यहाँ सॉल्ट लिया ना बच्चे लोग, जो FeSO4 का, उसका कैसा कलर होगा, ग्रीन होगा, कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे आपका व्हाइट कलर था। चलो मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट वी आर हैविंग, डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल होगा, आई थिंक इट इज क्लियर। अब ले रहे हैं हम FeCl3, क्या ले रहे हैं, FeCl3, क्या ऐड किया बच्चे लोग, NaOH एज यूजुअल, क्या होगा, ब्रेकअप, क्या होगा, क्या मिलेगा तुमको, NaCl, क्या मिलेगा, NaCl, देखो यहाँ पे Na अट्रैक्टेड विद Cl एंड दिस OH विल गेट अट्रैक्टेड विद Fe, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे हाइड्रोक्साइड मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या कलर का प्रेसिपिटेट होगा, तो वो होगा रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट, एंड जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। तो जब मैं यहाँ पे FeCl3 ले रही थी तो इसका कलर था येलो, कैसा कलर था, येलो, और यहाँ पे जो मुझे मिला वो कैसा कलर मिला, रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल। नेक्स्ट कॉपर ले रहे हैं, कॉपर, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH, वापस से क्या होगा, डिवाइड हो गए वो लोग, डिवाइड हो गए, तो डिवाइड होने के बाद तुमको मिला मेटल का हाइड्रोक्साइड और तुमको मिला एक सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, तो NaSO4, ठीक है, ये रहा, क्या कलर है कॉपर हाइड्रोक्साइड का, पेल ब्लू। जब मैंने कॉपर सल्फेट लिया तो क्या कलर था, ब्लू कलर था, क्या कलर था, ब्लू कलर था, ठीक है। चलो जिंक सॉल्ट ले लो, जिंक सॉल्ट में हम क्या ले रहे, तो जिंक सॉल्ट में हम ले रहे हैं ZnSO4 NaOH, क्या मिलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, कैसा अपीयरेंस होगा, वाइट जेलेटिनियस पीपीटी, यानी तुम्हारे पीपीटी में वाइट कलर का पीपीटी होगा, थोड़ा जेल जैसा स्ट्रक्चर जैसा होगा, ठीक है। Na2SO4 क्या मिलेगा, तो जो जेलेटिनियस वाइट है वो कैसा होगा बच्चे लोग, सॉल्युबल होगा। कलर याद रखना है, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, स्कूल में खासकर। लेड सॉल्ट है, क्या लिया है हमने लेड सॉल्ट में, तो हमने लिया है PbNO3, वापस क्या डालेंगे इसके अंदर, 2NaOH, क्या चेंजेस देखोगे, तो ये अलग, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaNO3, ये हो जाएगा Pb हाइड्रोक्साइड, किसका कैसा अपीयरेंस होगा, चॉकी वाइट कलर। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कि अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को दैट इज NH4OH को अगर मैं कुछ सर्टेन लिखा है, देखो अगर मैं कुछ सॉल्ट में ऐड कर रही हूँ, यानी सेम चीज आपको याद रखनी है, आपके पास बीकर है, इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर आपने क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट के अंदर क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, क्या बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर मैं ड्रॉप वाइज क्या ऐड कर रही हूँ, NH4OH, तो मुझे ये चेक करना है क्या ये पहले की तरह जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो क्या वो प्रेसिपिटेट दे रहा है कलरफुल वाला कि नहीं दे रहा है, क्या देगा ये, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। देखो क्या लिखा है, जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ऐड करते हो मेटेलिक सॉल्ट में तो किसका प्रेसिपिटेट मिलता है, उसी की तरह देखा था ना अभी हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, तो वैसे ही यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म, अब क्या दिया है देखो, these precipitates are identified by their color,
बाय देयर कलर। जैसे अभी हमें मिला डर्टी ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो यहाँ पे भी जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसका कुछ ना कुछ कलर होगा, ठीक है। फिर क्या दिया है देखो, सम प्रेसिपिटेटेड मेटेलिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब जो प्रेसिपिटेट बाहर आया, रिलीज हुआ, ओके आई हैव दिस कलर, जैसे ही वो बाहर आया उसके अंदर मैंने और NH4OH डाल दिया, तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। कैसे सॉल्युबल होंगे, जब आप क्या ऐड करोगे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या ऐड करोगे, एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज टू बी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्युबल अमीनो कंपाउंड्स। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो कंपाउंड्स, यानी जब आप एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो वहाँ पे एक अमीनो कंपाउंड्स बनेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो प्रेसिपिटेटेड चीज है वो सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका भी टेबल देख लेते हैं। क्या है इसके टेबल्स में, सेम ही चीज है जो अभी तक आपने देखा। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि जो OH बनता है, -OH जो लिबरेट होता है, वो लेसर अमाउंट में होता है। कैसे अमाउंट में होता है बच्चे लोग, लेसर अमाउंट में। तो यहाँ पे तुमको किसी भी टाइप का प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा नहीं। वापस आ जाओ, आयरन टू सॉल्ट, वापिस से सेम चीज़ है बच्चे लोग। FeSO4 लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, NH4OH के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या होगा, यहाँ से ब्रेकअप, यहाँ से ब्रेकअप। Fe किसके साथ अट्रैक्टेड होगा, OH के साथ, SO4 NH4 के साथ, तो तुम्हें मिलेगा NH4 ट्वाइस SO4 जो तुम्हारा सॉल्ट है, और तुम्हें यहाँ पे मिलेगा हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जिसका कलर होगा डर्टी ग्रीन कलर, सेम उसकी तरह। तो कंपेयर करते हुए लर्न करेंगे, ठीक है। सो डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल हो गया। आ जाओ यहाँ पे, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्वियसली FeCl3 प्लस NH4OH। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे कुछ नहीं है, अलग। ये लोग क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। ये लोग क्या हो गए, अलग हो गए, ये लोग अलग हो गए। तो क्या मिलेगा, NH4Cl का सॉल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। क्या कलर है उस हाइड्रोक्साइड का, रेडिश ब्राउन। क्या कलर है, रेडिश ब्राउन। सो रेडिश ब्राउन कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। कॉपर सॉल्ट देख लो, तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और उसके अंदर बना हुआ सॉल्ट क्या है, NH4 ट्वाइस SO4। क्या कलर होगा कॉपर का, जब भी कॉपर आए फटाफट ब्लू कलर टिक करके आना है, ठीक है, भूलना नहीं है। क्या करके आओगे, ब्लू। Fe का हो, रेडिश ब्राउन, भूलना नहीं है। जहां जिंक आएगा वहां तुम्हारा व्हाइट जेलेटिनियस सब्सटेंस होगा, व्हाइट पे टिक करके आ जाना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पेल ब्लू सॉल्युबल हो जाएगा। जिंक सॉल्ट ले लो, क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट जेलेटिनियस व्हाइट मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट बन गया, और ये व्हाइट कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। कब सॉल्युबल होगा, जब तुम इसके अंदर एक्सेस क्वांटिटी डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो, एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, आपका लेड सॉल्ट है। लेड सॉल्ट में क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आपको, लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड क्या है, इस लेड हाइड्रोक्साइड का अपीयरेंस व्हाइट। क्या है, व्हाइट है। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, NH4NO3, और ये जो तुम्हारा है चौकी व्हाइट अपीयरेंस, वो हो जाएगा इनसॉल्युबल, ठीक है। सेम इसके पहले वाले की तरह ही है आपका। यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर। वन शॉर्ट रिवीजन है। कोई भी आपको क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड लेट मी नो। थैंक यू।